हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। एक और प्रॉपर्टी रिव्यू आज मैं करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट जो है वो हाईवे से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। पुनावले एंड ताथवड़े के बीच में ये प्रोजेक्ट है। तो रोड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मैंने यहाँ पर नोटिस की है बाहर से जब मैं आ रहा था। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो रावेत, पुनावले ये सारी लोकेशन पे आपको पहुँचने के लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो पीसीएमसी आपके लिए काफ़ी क्लोज है एक्सेस करने के लिए। अगर बालेवाड़ी बानेर की तरफ हम बात करें तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डीमार्ट ये सारी चीज़ें पास में ही है, तो कनेक्टिविटी का आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब मैं आपको अंदर चल के, अंदर तो मैं वैसे ऑलरेडी हूँ, अब मैं आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कलेक्ट करके। चलिए। तो प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है 10 एकड़ के लैंड पार्सल पे। तो काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल ये होगा जिसमें 60 टावर्स डेवलप कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इसमें 2, 3 एंड 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होंगे। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, इसमें डेवलपर ने 2, 3 एंड 4 BHK के लिए सबके लिए सेपरेट टावर्स दिए हुए हैं। 3 लेवल कार पार्किंग होगी एंड 31 फ्लोर्स की रेसिडेंशियल हैबिटेबल फ्लोर्स इसमें होने वाले हैं। प्रोजेक्ट में 50 प्लस एमिनिटीज़ होंगे। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। ऑल्सो कारपेट एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। 2 BHK में सिंगल कारपेट एरिया अवेलेबल है 798 स्क्वायर फीट का। प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 91 लाख ऑल इंक्लूसिव से। 3 BHK में 2 कारपेट एरियाज है 1009 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी 1.20 CR ऑल इंक्लूसिव से। एंड दूसरा कारपेट एरिया होगा 1066 स्क्वायर फीट, प्राइसिंग होगी 1.30 CR। 4 BHK का कारपेट एरिया भी अवेलेबल है 1717 स्क्वायर फीट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी 2.09 CR से। प्राइजेस नेगोशिएबल है, इसकी बेस्ट डील मैं आपको पक्का करवा दूंगा। पोजीशन टावर्स का अलग पोजीशन डेट है। कुछ का है दिसंबर 2027, कुछ का है दिसंबर 2028। जब आप साइट विजिट करोगे उसका आइडिया मैं आपको दे दूंगा। 3 BHK टावर में 4 फ्लैट पर फ्लोर होंगे जो कि कॉर्नर फ्लैट्स होंगे, लेकिन आपको साथ में मिलेंगे 4 लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस। 2 BHK टावर में 8 फ्लैट पर फ्लोर होंगे, वो भी कॉर्नर फ्लैट्स होंगे एंड सिमिलर वे में आपको 4 लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 BHK का सैंपल फ्लैट एंड एंड में मैं आपको 2 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर भी दूंगा। चलिए अब हम देखेंगे 3 BHK का सैंपल फ्लैट। कारपेट एरिया इसका होगा 1064 स्क्वायर फीट। एंट्रेंस पर ऑब्वियसली मेन डोर आपको मिलेगा। मेन डोर का कलर आप देख पा रहे हो। साथ में आपको मिलेगा एक वीडियो डोर फोन, वन टच ब्रांड होगा इसका। एंड ये होगा डिजिटल डोर लॉक। डोर सेट ब्रांड का डेवलपर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप फिंगरप्रिंट की कार्ड से एक्सेस कर सकते हो। ये सबको पता है। अब हम चलेंगे अंदर। तो एंटर करने के बाद ऑब्वियसली आपको ये लॉबी मिलेगी। 4 फीट 11 इंचेस बाय 4.5 के ऑलमोस्ट इसके डायमेंशंस है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई है, जैसे डेवलपर ने डेकोरेट करके ये दिखाया हुआ है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड आप भी यहाँ पर अपना शू रैक अकोमोडेट कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो। एक चीज़ जो मैंने हर जगह देखी है कि डेवलपर्स मिरर लगाते हैं, तो ये मिरर बहुत अच्छा लगता है। गेस्ट के लिए भी आप आराम से ये लगा के इसको डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद आएगा ये लिविंग एरिया। ये रहा लिविंग एरिया, ऑलमोस्ट 11 फीट 3 इंचेस बाय 15.7 के इसके डायमेंशंस है। एंड यहाँ पर एल शेप में आपको सोफा मिल जाएगा। एक बड़ी सेंटर टेबल फिट हो जाती है, वो डेवलपर ने यहाँ पर लगाकर दिखाई हुई है आपको। एंड साथ में अगर आपको एक और ऐसे चेयर अकोमोडेट करनी है तो वो भी आ जाएगी। ये देख पा रहे हैं हम कुछ गेम्स लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है क्लियरली कि आप इससे भी बड़ी सेंटर टेबल यहाँ पर लगा सकते हो, उसका कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगा। टीवी की अगर बात करूँ, एक तरफ सेपरेटली यहाँ पर एक बड़ा टीवी आ जाता है एंड आप नीचे इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हो। उसके अलावा साथ में एक बालकनी मिलेगी, उसमें हम चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार डाइनिंग एरिया दिखा देता हूँ। ये होगा डाइनिंग एरिया, ऑलमोस्ट 7.4 बाय 10.4 के इसके डायमेंशंस है। दोबारा एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, ये टेबल की साइज़ देखिए आप। तो डेवलपर्स कई बार क्या करते हैं, छोटी टेबल लगाकर ऐसा लगता है कि आप 6 सीटर फिट कर पाएंगे, बट यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी बहुत बड़ी है एंड चेयर्स भी आप देख पा रहे हैं, ये बड़े चेयर्स है, ये छोटे चेयर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्लियरली 6 लोग यहाँ आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। थोड़ी टेबल आप छोटी करोगे या फिर चेयर्स को छोटी करोगे तो आराम से 8 लोग भी यहाँ बैठ जाएंगे। उसके अलावा साथ में यहाँ पर एक देवघर का स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप अपना देवघर डेकोरेट कर सकते हो। 3 बाय 2 इसका डायमेंशन होगा
एंड अब हम चलेंगे बालकनी में। तो ये होगी लिविंग से अटैच बालकनी। ऑलमोस्ट 11.6 बाय 6 के इसके डायमेंशन है। एंटी स्किड टाइल्स यहाँ पर डेवलपर ने दिया हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाएगी आपको, साथ में यहाँ टफन ग्लास मिलेगा। एक और बहुत ही अच्छी डिटेल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये जो रेलिंग है ये थोड़ी सी पीछे दी है, ये टफन ग्लास के लाइन में नहीं है, उससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। बिकॉज जब आप यहाँ खड़े रहते हो तो पहले रेलिंग आ जाएगी एंड सामने ऐसा लगेगा कि ये टफन ग्लास आ रहा है, तो कई लोगों को एक फियर होता है हाइट का, वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो काफ़ी थॉटफुली डिजाइंड है। 3-4 लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे। आप एक छोटा सा टेबल भी यहाँ सेटअप करके अपने कॉफीज एंड इवनिंग्स को एंजॉय कर सकते हो। अब हम चलेंगे किचन में। चलिए अब हम चलेंगे किचन की तरफ। आ जाइए, किचन देखेंगे। एक और चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर ऐसे डेकोरेशन किया हुआ है। ये होगा आपका किचन एल शेप में। एल शेप में भी एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, दैट ये जो अलग से प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि ये छोटा प्लेटफॉर्म दे दिया डेवलपर ने। तो यहाँ पर आप अपना चॉपिंग वगैरह कर सकते हो। चिमनी एंड कुकटॉप आपका इस तरफ आ जाएगा। सिंक की क्वालिटी भी जो मैं देख पा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी है। एंड मुझे ये वाली जो कलर है, पर्सनली मुझे कलर जो है ये काफ़ी पसंद आया। एंड नीचे आप अपना मॉड्यूलर किचन सेटअप कर सकते हो। ऊपर आपके ऐसे ओवरहेड कैबिनेट्स आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कितना सारा सामान यहाँ पर आराम से आ जाता है। ड्राई बालकनी की अगर बात करूँ तो ड्राई बालकनी यहाँ पर डेवलपर आपको एनक्लोज्ड ही दे रहे हैं। इस तरफ होगा हल्का सा टाइल ड्रॉप होगा। जो हमने टाइल्स वहाँ देखे थे बालकनी में, वही एंटी स्किड टाइल्स यहाँ पर भी डेवलपर ने यूज़ किए हुए हैं। अब चलेंगे हम बेडरूम्स की तरफ। अब ये वाला जो फ्लैट है ये बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में ही है। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक बेडरूम एक तरफ है, 2 बेडरूम्स दूसरी तरफ है। तो पहला वाला जो गेस्ट बेडरूम हो सकता है वो हम वो देख लेते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पर स्मार्ट स्विचेस भी मैं देख पा रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो डेवलपर ने यूज़ की है। एंड काफ़ी कॉमन हो गया है, नीड ऑफ द आवर हो गया है ये होगा आपका गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम भी स्पेशियस है। वॉक करने के लिए अच्छी खासी जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अपना मिरर रख सकते हो, ड्रेसिंग टेबल वगैरह उसको डेकोरेट कर सकते हो ड्रेसिंग टेबल की तरह। इस तरफ आ जाएगा आपका वार्डरोब एरिया। ये वार्डरोब आप रख सकते हो गेस्ट के लिए। इस तरफ भी वार्डरोब आ सकता है या फिर ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हो। फुल साइज वार्डरोब चाहिए तो इस तरफ भी वार्डरोब आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना एक टेबल आ जाएगी, दोनों तरफ आ सकती है। एंड यहाँ पर एक फुल साइज मिरर भी आ जाएगा। साथ में ऑब्वियसली एक अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। ये होगा अटैच वॉशरूम। गेस्ट के लिए भी ये वॉशरूम बड़ा ही है, बड़ा ही बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि इसकी विड्थ अच्छी है। ये वाला जो एक्स्ट्रा टाइल है ये थोड़ा सा वाइड है, मतलब ये वाला स्पेस यूजुअली नहीं होता है, यूजुअली यहाँ पर ख़त्म हो जाता है वॉशरूम। एंड ये शावर यूनिट है। इस तरफ आपका कमोड है, टोटो के फिटिंग्स है। इतना बड़ा बेसिन है ये चीज़ पे ध्यान देना एक कि ये बेसिन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन आएगा, नीचे आप स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रॉम अ गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये सही है। चलेंगे अब हम दूसरे 2 बेडरूम्स की तरफ। एंड कॉमन वॉशरूम रह गया है, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये होगा आपका कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर ये आपको बड़ा बेसिन मिलता है यहाँ पर। तो ये बड़े बेसिन का आप प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, तो सारे यूटिलिटीज आराम से आ जाएंगे। एंड ये होगा आपका कमोड। तो ऑलमोस्ट 6x4 के इसके डायमेंशन है। यहाँ पर शावर यूनिट नहीं है, बट ये बेसिन एंड कमोड आपको मिल रहा है। चलेंगे अब हम बाकी के 2 बेडरूम्स में। ये होगा आपका किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम 10x11 के इसके डायमेंशंस है। एक तरफ आपका किड्स बेडरूम, मतलब किड्स बेड अगर आप एक तरफ डाल देते हैं, ये आपका बेड है बच्चों के लिए, तो बच्चों का बेड एक तरफ अगर आप शिफ्ट करते हो तो ये बड़ा वार्डरोब यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगर आपको एक स्टडी सेक्शन क्रिएट करना है तो इस तरफ आप एक स्टडी सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके अलावा साथ में मिलेगा आपको बच्चों के लिए भी एक अटैच वॉशरूम। तो ये वाला होगा अटैच वॉशरूम। आप टाइल्स की क्वालिटी देख पा रहे हैं, टाइल्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको एक बेसिन मिल जाता है। ये होगा कमोड एंड एक शावर यूनिट भी साथ में दिया हुआ है। तो ये था बच्चों के बेडरूम के बारे में। एंड विंडोज़ की भी एक बार बात कर लेता हूँ मैं। विंडोज़ की अगर बात करूँ तो ये आपको विंडोज़ मिलती है जहाँ पर नीचे का पोर्शन जो है वो फिक्स्ड है, ऊपर का ओपनेबल है। आई थिंक ये सबको आइडिया आ ही गया होगा कि ये कैसे विंडोज़ होते हैं। तो आई थिंक आई लाइक्ड दिस बेडरूम क्वाइट अ लॉट। आई विल नाउ मूव ऑन टू द मास्टर बेडरूम, क्योंकि मास्टर बेडरूम है
10 बाय 13 के डायमेंशन इसके, 10 बाय 13.1 ऑलमोस्ट, जिसमें आपका ये बड़ा टीवी आ जाएगा। वार्डरोब की अगर बात करूं, ये आपका फुल साइज वार्डरोब इस तरफ आ सकता है, साइज आप देख ही पा रहे हैं, दोनों तरफ आपके टेबल्स आ जाते हैं। एंड उसके बाद भी 10 बाय 13 में यूजुअली चलने के लिए आपके पास जगह होती ही है, क्योंकि ये एक अच्छा साइज है मास्टर बेडरूम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। सामने आपका टीवी आ जाएगा, वो तो मैंने बता दिया है। ये डेवलपर ने आपको दिखाया हुआ है कि ऐसे टेबल रख के आप कुछ चीज़ें यहाँ रख सकते हो। उसके अलावा अगर आई गॉट अ बिट ऑफ कोल्ड हियर, उसके अलावा आप नीचे भी डेकोरेट कर सकते हो, एंड कुछ अगर आपको स्टोरेज के लिए क्रिएट करना है तो आप वो नीचे भी कर सकते हो। इसमें एक अटैच बालकनी भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक अटैच वॉशरूम में। ये होगा अटैच वॉशरूम, यहाँ पर आपका शावर यूनिट आ जाता है, ऑलमोस्ट 8x5 के इसके डायमेंशन है। ये होगा कमोड एंड ये होगा आपका सिंक। दोबारा प्लेटफॉर्म माउंटेड है, तो यूटिलिटीज के लिए सफिशिएंट स्पेस है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, अगर आपने नोटिस किया होगा तो कॉमन वॉशरूम में शावर यूनिट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने 3 अटैच वॉशरूम देखे हैं, जो कि गेस्ट बेडरूम में था, किड्स बेडरूम में था एंड मास्टर बेडरूम में भी था। तो देर आर प्रिटी मच 4 वॉशरूम्स, उसको आप पाउडर रूम की तरह भी बोल सकते हो। अब हम चलेंगे अटैच बालकनी में। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। मैंने यहाँ पर हाईवे के पास में पुनावले रावे ताथवड़े एरिया में मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा 4 वॉशरूम्स का, पहली बार मैं ये कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अटैच बालकनी में। सो ये मास्टर बेडरूम के साथ मिलेगी आपको एक अटैच बालकनी। बालकनी का साइज है 8x2.2, सफिशिएंट है 2 लोगों के लिए। बहुत बड़ी बालकनी नहीं है, कॉम्पैक्ट है, बट कारपेट एरिया 1064 स्क्वायर फीट में अच्छा लेआउट डेवलपर ने बनाया हुआ है। सेम रेलिंग आपको जो मैंने वहां दिखाई थी वो यहाँ मिलेगी, टफन ग्लास मिलेगा। ये पाइप आपको नहीं मिलेगा, उसकी चिंता आप मत करना। एक फुल फ्लेजेड रेलिंग यहाँ पर होगी एंड बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई हुई है। एंटी स्किड टाइल्स होंगे, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलने के लिए नहीं है। दोबारा अब हम चलेंगे लिविंग एरिया में। एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है, वो है 2 BHK का सैम्पल फ्लैट। तो लिविंग एरिया में जाने के बाद हम चलेंगे सीधा 2 BHK सैंपल फ्लैट में। चलिए, तो ये होगा 2 BHK का सैंपल फ्लैट। 798 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया है, तो बड़ा 2 BHK है ये। एंट्रेंस पे आपको मिलेगी ये एंट्रेंस लॉबी, 3 फीट 11 इंचेस, ऑलमोस्ट 4x5.5 के इसके डायमेंशंस है। डोर लॉक एंड वीडियो डोर फोन तो सेम ही है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना शू रैक एंड आर्टिफैक्ट्स सेटअप कर सकते हो, मिरर जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। उसके अलावा लिविंग एरिया से हम जब एंटर होते हैं, एक चीज़ देखी होगी आपने, एंट्रेंस लॉबी से प्राइवेसी इंश्योर यहाँ पर भी हो रही है। कोई भी बाहर होगा तो वो अंदर देख नहीं पाएगा। ये लिविंग एरिया होगा, तो 798 है, जैसे मैंने बताया बड़ा 2 BHK है, तो एक बिग साइज सोफा यहाँ पर इजीली सेटअप हो जाता है। सामने की तरफ आपका टीवी यूनिट आ जाएगा, ये होगा आपका टीवी यूनिट। सेंटर टेबल भी बड़ी आ जाएगी, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट ऑल्सो। एंड बालकनी, मैं जा नहीं रहा बालकनी में, पर एक आइडिया आपको दे देता हूँ। ये आपको बालकनी इस तरफ मिलती है, ऑलमोस्ट 11x5.5 के डायमेंशन है इसके। तो ये बालकनी भी अच्छी साइज की है, ऐसा छोटी बालकनी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगी, बिकॉज ये 798 स्क्वायर फीट का 2 BHK है। अब चलेंगे हम डाइनिंग एरिया में। यहाँ डाइनिंग एरिया में बड़ा 4 BHK बड़ा साइज का डाइनिंग आ जाता है, जिसमें 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे। 6 के लिए थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्लियरली ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद एल शेप में किचन मिलता है। किचन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, एक बड़ा एल शेप में किचन मिल रहा है। ऑब्वियसली चिमनी, कुकटॉप, मॉड्यूलर किचन, ओवरहेड कैबिनेट्स, ये तो मैंने आपको वहां पर भी बताए थे। ड्राई बालकनी दोबारा से एनक्लोज्ड ही होगी, यहाँ पर ये आपको ड्राई बालकनी मिल जाती है, ये भी मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा। मुझे लेआउट इसका अच्छा लगा है काफ़ी। ये होगा आपका कॉमन वॉशरूम, ऑलमोस्ट 7.5 बाय 4.7 के डायमेंशन इसके होंगे। एंड ये शावर यूनिट आ जाएगा, ये आपका कमोड होगा एंड ये होगा आपका बेसिन इस तरफ। किड्स बेडरूम में चलेंगे, 10x11 का किड्स बेडरूम है। विंडोज़ की बात करूं तो वैसे ही विंडोज़ है, नीचे का फिक्स्ड है, ऊपर का ओपनेबल है। दोनों तरफ टेबल्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। यहाँ पर चाहिए तो आप एक छोटा सा स्टडी सेक्शन, स्टडी टेबल क्रिएट कर सकते हो बच्चों के लिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका वार्डरोब यूनिट। अगेन दोबारा कुछ बोलने के लिए ज़्यादा इसमें है नहीं। अगर चाहिए तो सामने आपका एक टीवी यूनिट भी आ सकता है, छोटा टीवी बच्चों को अगर चाहिए तो आप वो लगा सकते हो। मास्टर बेडरूम की तरफ चलेंगे, 13x11 के डायमेंशंस, बड़ा मास्टर बेडरूम है ये। यहाँ पर दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे, स्पेस सफिशिएंट है, टीवी यहाँ पर लग जाएगा। डेवलपर ने दिखाया नहीं है, बट एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ। इस तरफ आपका फुल साइज
वार्डरोब भी आ जाएगा, साथ में ये मिलेगा आपको एक अटैच वॉशरूम ऑलमोस्ट 8x5 के। ये आपका बेसिन, कमोड एंड शावर यूनिट प्रीटी मच सेम चीज़ें है। एंड आपको बालकनी भी साथ में मिलती है सेम डायमेंशन की जो मैंने वहाँ पर दिखाई थी। मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ बट आपको एक आइडिया आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छा लेआउट है, 798 बड़ा 2 BHK। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कई जगह आपको वो डिजिटल स्विच पैनल्स देखने के लिए मिलते हैं। दोबारा हम चलेंगे लिविंग एरिया में एंड वहाँ पर मैं आपके लिए सब कुछ समराइज कर दूंगा। चलिए, ये खत्म होता है सैम्पल फ्लैट का टूर। एक बार मैं प्राइसिंग आपके लिए समराइज कर देता हूँ। 2 BHK का जो 798 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया था उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 91 लाख एंड जो भी फ्लोर राइज होगा वो एप्लीकेबल होगा। एंड 3 BHK जो ऑलमोस्ट 1065 स्क्वायर फीट था उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 1.30 CR से। प्राइजेस नेगोशिएबल है, उसकी बेस्ट डील मैं आपको करवा के दे दूंगा। मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके मुझसे डिटेल्स बाकी के मांग सकते हो या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो साइट विजिट शेड्यूल करने के लिए। ऐसे छोटे वीडियोस एंड रील्स मैं बनाते रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर लेना एंड बाकी के वीडियोस भी आप मेरे पेज पर चेक कर सकते हो। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।